गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। वही पॉलिनोमियल्स का जो इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन चल रहा था, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा चांस है कि एग्जामिनेशन में आएगा, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे आप लोग। देखिए, ध्यान दे के क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ब्रेन कंसंट्रेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट x4 + 2x³ - 2x² + 2x - 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² + 2x - 3। अब इससे जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। अब देखिए क्या करना है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा x² + 2x - 3। यहाँ लिख देना होगा px = ठीक है। तो अब x² स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से लाना है इसको। 3 × 1 = 3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2। यहाँ लिखना होगा +3 - 1 और यहाँ x अब -3। तब क्या होगा x² + 3x अब -x अब -3। अब इस दोनों में x कॉमन आ रहा है, यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 3 और इसमें -1 कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा x + 3, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन चेंज हो जाता है। अब x + 3 दोनों में है तो x + 3 हो गया और यहाँ हो जाएगा x - 1। अब देखिए इसका पहले जीरोज निकालना है, यानी फॉर जीरोज। अब गौर कीजिए थोड़ा सा, फॉर जीरोज। अब क्या होगा px = 0। अब px के जगह ये जो सॉल्व करके आया है इसी को लिखना है x + 3 × x - 1 = 0। स्टेप मार्किंग होता है एग्जाम में, इसीलिए स्टेप नहीं छोड़िएगा, है ना। अब लिखना है कि इफ x + 3 = 0 तो x क्या होगा -3, और इफ x - 1 = 0 तो x हो जाएगा 1। अब आइए इधर, अब यह जो है इसको अगर हम fx सपोज कर लेते हैं, किसको, ये जो दिया हुआ है, तो fx = x4 + 2x³ - 2x² + 2x - 3। तो यह जो जीरो आया है, एक तो -3 एक तो 1, बारी बारी से इस x के जगह बैठा के देखना है कि सबका सॉल्यूशन यानी आंसर लास्ट में जीरो आता है कि नहीं। अगर जीरो आता है दैट मीन्स दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। यानी क्या होगा, यहाँ पहले बैठाना है जो f में -3, तो -3 बैठाते हैं तो यहाँ क्या होगा -3 to the power 4 + 2 × -3 to the power 3 -2 × -3 to the power 3 + 2 × -3 और यहाँ -3। अब थोड़ा गौर कीजिए, -3 to the power 4 कितना होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81 और -4 तो आया है इसलिए प्लस हो जाएगा, +2 × यहाँ क्या होगा 3 × 3 = 9, 3 × 27, लेकिन यहाँ -27 होगा, -2 × और फिर यहाँ क्या है स्क्वायर है तो 2 × -3 का पावर 2 यानी सिर्फ 9 हो जाएगा। अब प्लस माइनस -6 और -3 यानी यहाँ क्या होगा 81 और यहाँ प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा और 27 2 × 54 अब -18 है ना, अब -6 और -3। अब गौर कीजिए ये 81 हुआ और यहाँ 4 8 12 6 18 3 21 अब 2 1 3 5 8 यानी इसको भी ऐड करते हैं, सब माइनस वाला को ऐड करके यहाँ माइनस लिखना है यानी 0 आ गया। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, x के जगह 1 बैठाना है। तो 1 जब बैठाते हैं तो क्या होता है 1 to the power 4 + 2 × 1 to the power 3 अब -2 × 1 to the power 2 अब +2 × 1 और यहाँ हो जाएगा -3। अब देखिए 1 का पावर 4 कितना होगा 1, अब +2 × 1 का पावर 3 तो 1 ही होगा, 2 × 1 2 माइनस यहाँ भी हो जाएगा 2 × 1 का पावर 2 अब +2 और यहाँ -3। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या है तो 2 1 3 2 5 यानी प्लस वाला को पहले ऐड करना है, तो यानी कितना होगा
अब माइनस वाला को बाद में ऐड करना है, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 5 दैट इज 0। अब लिखना होगा कि सिंस f माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड f1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अब यहाँ क्या कह रहा है, जो दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यहाँ लिखना होगा देयरफॉर x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय 1 माइनस 2x। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में जो px इज इक्वल टू लिखना है 2x4 माइनस ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और एक तो gx ले लीजिए, gx इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2x, माने इसको सपोज कर लेना है, ठीक है। अब लिखना होगा जब फॉर जीरोज या फॉर जीरो gx इज इक्वल टू 0, अब gx के जगह क्या लिखना है 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करना है, जो इस px में या x इज इक्वल टू 1/2, x के जगह 1/2 बैठा देना है, तो अब लिखना होगा देयरफॉर px यानी p 1/2, x के जगह 1/2 बैठाना है, इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 1/2 टू द पावर 4, ठीक है। अब माइनस a, यहाँ क्या होगा 1/2 टू द पावर 3, ठीक है। अब प्लस 4 और 1/2 टू द पावर 2, तो 4x स्क्वायर है, अब प्लस 2 इंटू 1/2, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, अब 1/2 का पावर 4 क्या होगा 1/16, अब माइनस a, और यहाँ 1 क्या हो जाएगा 8, अब प्लस 4 इंटू 1/4, ठीक है। अब प्लस 2 1 जा 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहाँ भी प्लस 1। अब गौर कीजिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 1 जा 4, यह भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ हो गया 1/8, अब माइनस यहाँ हो जाएगा a/8, अब प्लस 1 1 जा 1, अब प्लस 1, अब प्लस 1, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जब p x के जगह 1/2 हम बैठाते हैं, यहाँ लास्ट में इज इक्वल टू 0 कर देना है, और यहाँ जो है सो इम्प्लाइज का साइन देना होगा, मस्ट है, इम्प्लाइज का साइन इस सब के लिए मार्क्स करता है, और यहाँ 0 और यहाँ भी 0। अब आइए इस जगह, अब यहाँ क्या है तो दिस इम्प्लाइज, अब 1/8 यानी माइनस a/8 को इधर रखना है, इज इक्वल टू, अब 1 + 1 + 1 यानी कितना हो गया 3, तो उधर जाके -3 हो जाएगा, और 1/8 जो है इधर आके -1/8 होगा। तब यहाँ क्या होगा -a/8 इज इक्वल टू 8 LCM यानी -24 और -1। अब यहाँ क्या होगा 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन का रूल है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो या न्यूमरेटर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ क्या होगा -a इज इक्वल टू -25, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर a इज इक्वल टू 25, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे। इसके लिए आप लोग यदि पहली बार आए हैं जो भी, वो सब्सक्राइब करें चैनल को, यदि पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। धन्यवाद।